से हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो हम भी अच्छे से हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी 9 बज चुके हैं और आज ना मौसम हल्का बादल भी है और धूप भी है। देखो हल्के बादल भी है, धूप भी, इसमें बस धुंधला धुंधला सा है। और पिछले कल तो कोहरा आ गया था इतना ज़्यादा सुबह के टाइम पे, जैसे लग रहा था कि भाई सर्दियाँ आ गई। अभी सही कोहरा आ गया था क्योंकि बारिश की वजह से आ गया था वो। और अभी खाना वाना खा के सारा सामान मतलब काम वाम करके ख़त्म। तो अब मैं करने वाली हूँ ये, इसमें ना थोड़ा सा धागा बच गया तो बस मैं इससे करूँगी। ये मैंने ब्लाउज़ बनाया है तो इसकी तुरपाई करने वाली हूँ मैं। तुरपाई तो मैंने आधी कर भी ली थी कल ही। और मैंने इसमें आइया भी मैंने बना दी थी। देखो आइया भी मैंने बना दी थी इसमें। और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ हुक यहाँ पे। तो ये है ब्लाउज़, ये इसकी बैक साइड आ रही है। इसमें डोरियाँ भी लगाई हैं छोटी छोटी सी। ये ना इसका एक कपड़ा बच गया था तो मैंने ना इसका बना दिया डोरी। और उस ब्लाउज़ के नाप का बनाया मैंने येलो वाले का। और वो सूट तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और ये साड़ी आई इसके साथ की वो साड़ी आई हुई है तो उसमें मैंने फॉल लगा दी। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए थे देखो सूट, ये सूट सिले हैं मैंने। इसमें मैंने कमीज़, प्लाज़ो और टॉप तैयार किया है। और खाना पीना भी हमारा बन गया है। सारा काम मेरा डन हो चुका है। अब सफाई करूँगी। इसमें इसके अंदर है हुक, तो मैं इसमें हुक लगा देती हूँ फटाफट। बस हुक ही लगाने हैं। और बाकी मुझे जो अपने सूट हैं जो ज़्यादा खुले थे उनमें तरपाई करनी है दोबारा से खोल के मैंने कल ही। तो चलो फटाफट पहले इसमें हुक लगा देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने ना फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों चार्जर में क्या दिक्कत आ गई, बहुत स्लो कर रहा है फ़ोन चार्ज। तो ये फटाफट हम इसमें हुक लगा देते हैं। तो सबसे पहले ना मैं इसमें निशान लगाऊंगी। जो मैंने ये आइयाँ बनाई है ना इसके मिला के मैं इसमें निशान लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैंने ये लगाई है, इस तरह करके। ऐसे जैसे ये आ रही है आइयाँ इसकी, तो इसके सामने मैं निशान लगा दूंगी। तो अब मेरे हुक भी लग चुके हैं, आपको दिखाती हूँ। देखो 5 हुक लग गए। और इनमें ना मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी रखी है। देखो थोड़ी थोड़ी दूरी रखी है। अब मैं आपको इनको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से बंद हो जाए, ऐसे हल्का खिंचा भी पड़ेगा ना तो निकलेगा नहीं है। और बैक साइड इसकी है, आगे पीछे का गला दोनों बराबर है। और ये तड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी ब्लाउज़ के साथ की ही। तो ये हमारा ब्लाउज़ हो चुका है।
तो अब इनकी तुरपाई भी हो चुकी है सूटों में। तो मैं ना ये जो मैंने सिलाइयाँ मारी हुई है ना, इनको निकालती हूँ। कुछ दिन तो इतनी बारिश हुई है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 3 दिन तक लगातार ही हुई है। उसमें मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि व्लॉग में भी क्या डालती, बस बारिश ही बारिश। 3 दिन तक तो हम ऐसे रहे, बस सुबह उठो, खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। दिन में उठो, खाना खाओ और सो जाओ। रात को शाम के टाइम तो उठ जाते थे, खैर उठ के बैठ जाते थे, क्योंकि सो के भी थक जाते थे। खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। 3 दिन तक नॉन स्टॉप बारिश। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई। नॉन स्टॉप लगी हुई थी। मतलब अगर हल्की हो रही थी, फिर तेज़ हो रही थी, फिर हल्की हो रही थी, फिर तेज़ हो रही थी। जैसे होता है ना शावर का पानी, जब बिल्कुल उसको स्लो चलाओ, तैसी जैसे वो फव्वारों से करते हैं ना सिंचाई, पानी डालते हैं फूलों में, उसके जैसे हो रही थी बारिश दिन में। और कभी कभी तो इतनी तेज़ हो रही थी ना, रात में भी पूरी रात, 2 रातें और 3 दिन लगातार बारिश रही। अब जाके 2 दिन से मौसम खुला है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। देखो कबूतर भी आ गया ऊपर। और कल ना मैंने छोटे छोटे कृष्ण भगवान के कपड़े भी सिले, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे थे। तो वो मैंने शूट ही नहीं कर पाई, ध्यान ही नहीं रहा मुझे फ़ोन का उस टाइम पे इतनी जल्दी जल्दी थी ना, क्योंकि हमारा बाथरूम में भी प्लास्टर हो रहा था, तो उस वजह से जल्दी 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 हो रही थी उनको। देखो ये धागा निकाला मैंने, एक साइड की निकल गई। जमाइयाँ बहुत आ रही, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही इस टाइम पे। देखो ये रह गई, इनको फटाफट करते हैं। आज हमने खाने में भी रात भिंडी बनाई थी। मैंने भिंडी लेके आए, तो मैंने रात भिंडी बनाई ही, और सुबह बनाई थी मैंने मिक्स दाल। खाना में तो खा लिया सबने, खाना लेके भी चले गए, वो काम पे गए हैं आज रामनगर। कल यहीं करेंगे, गांव में ही काम। आज गए हैं वहाँ पे वो काम पे, शाम तक आ जाएंगे। और अभी ना मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप निकल रही है तो गर्मी हो रही है। अब धूप बंद हो गई तो बादल आ रहे हैं, हवा लग रही है, मतलब ठंडी ठंडी। अच्छा कबूतर आ गए ना, बहुत कचरा फेंकते हैं ऊपर से, साफ भी करो उसके बाद दोबारा से वही हाल होता है। ओए उड़ गया, इसलिए ना पहले ढक के रख देती हूँ सामान खाने पीने का। अभी मैंने झाड़ू पोछा करके सब साफ़ किया है। एक दिन ऐसे ही हम ना कहीं चले गए, सुबह के टाइम, दिन में आए, हम कहीं गए थे, तो सुबह अच्छा खासा झाड़ू पोछा लगा के गई थी। जब मैं वापस आई, इतनी धूल, पत्ते, लकड़ी, इतना सब कुछ गिरा दिया था उन्होंने नीचे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, इतना गंदा कर दिया था इन्होंने। अब वहाँ जाके बैठ गए सामने, वहीं से देखते रहेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। शुरू शुरू के दिन तो जब हम यहाँ पे आए ना, देख कितना हो गया था, तो इतना डरे हैं कबूतर, इतना। रात में बेचारे दीवारों में बच जाते थे उड़ते उड़ते। तो ये धागा खुल गया, बहुत तेज जमाइयाँ आ रही है मुझे। मैंने खोल दी दोनों साइड, खोल दी यार, इतनी तेज हूँ मैं। देखो बात बात में पता ही नहीं लगता कब काम हो गया। अब इसमें आई बनानी रह गई मुझे, इसमें मैं आई बनाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। देखो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। देखो अभी वो बादल थे, वो चले गए,
अब देखो मौसम साफ लग रहा है, इधर बादल हैं, उधर से भी बादल आ रहे हैं। और आज ना मैंने सुबह ही कपड़े धोकर डाल दिए थे ना। दरवाज़ा खुला, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ सबसे पहले। दरवाज़ा बंद करके मैं टेंशन फ्री होकर बैठ जाती हूँ, टेंशन फ्री। और यहाँ पे देखो ये लगी है टमाटर की पौध, पनीरी। देखो ये पूरे में लगे हुए हैं। और देखो मैं आपको ना मिर्चियाँ दिखाती हूँ, मिर्चियों को पता नहीं क्या हो गया। देखो ये मिर्चियाँ कैसी हो गई, देखो इतनी इतनी सी हैं ये, बस इससे ज़्यादा ही नहीं बढ़ी है। पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत आ गई इनमें, बढ़ी ही नहीं है। तो कपड़े उपड़े धो के बंद कर फिर ना मैं आराम से बैठ जाती हूँ, वरना कोई ना कोई खट 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 करता ही रहता है। और अनार देखते हैं अनार बचे हैं कि नहीं। यहाँ पे तो सब में अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। यह अनार की पेटी जो मैं लेके आई थी घर से, अनार तो हैं। खैर देखते हैं हमारा लक कैसा है, ये साफ निकलता है कि खराब। इसको काटने के लिए छुरी चाहिए हमको, छुरी और एक थाली। है तो वैसे प्लेट ही काफ़ी। अब हम इसको काट के देखते हैं ये हमारे लक में है या नहीं। चलो पहले इसको काटते हैं। अब ना थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। जब इनको लेके आए थे ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट थी ये, अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके। इसको काटते हैं हम फटाफट, पहले इसकी बलि दे देते हैं। खराब है हमारा लक। हाँ ये तो पूरा ही बेकार है। तभी मैं सोच रही थी इतना नरम क्यों है ये। हाँ हमारा लक अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। मैं दूसरा लेके आती हूँ। देखो ये पूरा बेकार, कोई बात नहीं, हम दूसरा लाते हैं, हम दूसरा ट्राई करते हैं दूसरा कैसा निकलता है। दो हैं अभी बचे, दो। ये खैर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको काटते हैं हम पहले। इसमें देखते हैं हमारा लक सही है कि ख़राब है। पहले ना मैं इन अनारों के छिलकों को ना सबको निकाल दूंगी, उसके बाद ना आराम से बैठ के खाऊंगी। तो चलिए फटाफट इनको निकालते हैं।
जितने मैंने अनार सिला, सॉरी अनार वो किया, निकाल के रख दिया, उतने में देखो ये सूट आ गया। ये इसकी सलवार है, ये कमीज़ है। अभी ये तैयार करना है मुझे। आज तो नहीं करूँगी, कल को कर लूँगी। ठगे से सिल के देखो ये सूट आ गया। और पहले अनार का जायका लेते हैं। मैं अनार के जायके लेती हूँ, तब तक के लिए रेस्ट करते हैं।